राम राम सर, राजस्थानी भाषा का समाचार में आपको स्वागत है। सबसे पहले निजे राखेला आज मोटी खबर बात काश्तकार ने मुआवजा खातर फेरसू विधानसभा रे माय हंगामो, कांग्रेस रा विधायक करियो मुख्यमंत्री का जापान दौरा को विरोध, बीजेपी भी लियो आड़े हाथ। सदन में विधायक सुंदरलाल का बयान पर भी हुई बवाल, लुगाया करी राय पर सवाल, बोलिया मोटियारा माथे लागनी चाहिए मोबाइल राखवा पर रोक। कांग्रेस मेट्रो ने बेगा सु बेगा शुरू करबा की राखी मांग, गाड़ी का दफ्तर पर दियो पर्चो, सुनवाई नहीं होबा पर घेराव री धमकी। जोधपुर की जगत पासाड़ करने मिलियो विस्फोटक, जांच ने माए पुराना उबा की पुष्टि, खोजबीन में लगी पुलिस। और जैसलमेर में जोर का बायरा सागी उड़ी माटी, नरी ठोर पर पड़िया रूखड़ा, डरपता लोग बढ़िया घरारे माए। सबसे पहले समाचार विधानसभा सु आप तक पुगावा। 2 दिन पहली मेघ कारण सु फसल खराबत आए, काश्तकार न मुआवजो देबारी मांग ने लेर फेर सु कांग्रेस विधानसभा रे माय हंगामो करी और 2 बार सदन के बारे आएगा विधायक। सबसे पहली प्रश्नकाल शुरू होता ही कांग्रेस रा विधायक काश्तकार न मुआवजो न मिलवा और मुख्यमंत्री की जापान यात्रा ने लेर हंगामो शुरू कर दियो। 10 मिनट तक चालिया हंगामा पाछे कांग्रेस सदन से वॉकआउट कर बारह आएगी बटे ही शून्यकाल के मायने कांग्रेस रा विधायक प्रद्युमन सिंह आलू की फसल लाड़ा काश्तकार मुद्दों उठार बोलिया कि काश्तकार ने 1 रुपया किलो के मायने आलू बेचवा माथे मजबूर होना पड़िया है। किसान विरोधी है, किसान हित में नहीं है। मेरे पूरे विधायकों ने जो किसान ओलों से पीड़ित और अन्य जो मुद्दों पर चर्चा की, तो हर तरफ से हर मौके पर ये सरकार किसान विरोधी है और अडानी और अंबानी और उद्योगपतियों के बाहर के लोगों को प्रदेश में लाना चाहती है। और यहाँ के लोगों को न रोजगार है, न कहीं इन नियमों में कहीं चर्चा की है कि भाई लोकल आदमी को रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन सक्षम अधिकारी होगा। सरकार जिस तरह का भ्रामक प्रचार करके राजस्थान के काश्तकार को झूठे सपने दिखा रही है, उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों ने सदन से बहिर्गमन भी किया है, क्योंकि ये लोग सदन के अंदर सही तथ्यों को आने देना नहीं चाहते हैं, विपक्ष की बात सुनना देना नहीं चाहते हैं। और जिस तरह से स्पीकर महोदय कठपुतली होकर सरकार के बचाव का काम कर रहे हैं, उसके विरोध में हमने आज सदन से बहिर्गमन किया है। आज राजस्थान के आप हालात देख लीजिए, राजस्थान के काश्तकार के पेट के ऊपर पार्टी बन गई है, उसके पास खाने की रोटी नहीं है और ये लोग ढकोसला कर रहे हैं। और जो मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, वो मुआवजा ऊंट के जीरे के मुंह के समान है। उसके अंदर 1 हेक्टर के अंदर यूरिया का खर्चा भी इस मुआवजे से नहीं निकलेगा काश्तकार का। और राजस्थान के काश्तकार को ये लोग झूठे वादे कर रहे हैं, उसको गुमराह कर रहे हैं। राजस्थान के किसानों में एक भारी रोष है। ये सरकार किसानों को मुआवजा देना तो बहुत दूर की बात है, उल्टी यातनाएं दे रही है। जब किसानों ने खाद मांगा तो उस वक्त इनने लाठी बरसाई। आज किसानों की यह स्थिति हो गई है कि खाने को दाने उनके घर पे नहीं है, पर सरकार उल्टा उनका मखौल उड़ा रही है। जब किसानों के हितों की बात करते हैं तो सरकार बिल्कुल सुनना नहीं चाहती। और ये सरकार, आप ध्यान रहेगा, अगर किसानों का श्राप लगा तो ये सरकार कभी जीवन में दोबारा नहीं आ सकती है। आज राजस्थान के किसानों की हालात आप देखने को दे, अधिकारियों को इनने फोन कर करके कम खराबा दिखाया है। बीच में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जापान दौरा ने लेर सदन के मायने और 12 कांग्रेस और बीजेपी का विधायक के बीच में तकरार होती नजर आ रही है। कांग्रेस विधायक सीएम रे जापान दौरा माते सवाल कर रहा है और बोलिया कि काश्तकार मर रहा है, पर सीएम 12 घूमबासु फुर्सत कोनी ले दिए बटे ही माते जवाब देता हुआ संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ किया कि और बाकी साके किरण महेश्वरी भी बोली कि सीएम का जापान दौरा माते सवाल उठाबो एक ओछी मानसिकता है। सीएम रो जापान दौरो 3 महीना पहले ही तय हो चुके हो। किसान को जो मुआवजा दिया जा रहा है वो बहुत ही है, ऊंट के मुंह में जीरे वाली स्थिति है। वो किसान ले नहीं रहा है, किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है। उसके पास में एक समय में खाने के लिए, रोटी बनाने के लिए अनाज नहीं है। और ऐसी स्थिति में हमारी मुख्यमंत्री जी, सदन की नेता जापान में सैर सपाटे कर रही है, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का हो नहीं सकता। मात्र हो अल्लाह करके
सदन से बहिर्गमन करना, ये प्रतिपक्ष जो टुकड़ों में बटा हुआ है उसकी लापरवाही का और संसदीय परंपराओं पर एक तरह से कुठाराघात का काम है। सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी 3 महीने पहले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस वर्ष रिसर्जेंट राजस्थान जो नवंबर माह में आयोजित होगा उसके लिए पूर्व निर्धारित बैठकों में गई है। उनके एक एक दिन में 5-5, 7-7 बैठक अलग अलग वर्गों से जापान के विभिन्न शहरों में है। ये राज्य हित के अंदर गई है। उनकी यात्रा पर टीका टिप्पणी करना एक छोटी मानसिकता का परिचायक है। हम वहाँ के इन्वेस्टर्स को भी इनवाइट करेंगे कि वो राजस्थान में आकर और इन्वेस्ट करें और बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाए। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि राजस्थान की जनता को इससे फ़ायदा मिल सके, राजस्थान के अंदर हमें हमारे बच्चों को रोज़गार मिल सके, राजस्थान की इकोनॉमी को हम बढ़ा सकें और राजस्थान में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सके और हर क्षेत्र के अंदर अच्छे हमारे पास में इन्वेस्टर्स आएँ ताकि राजस्थान को हम आगे ले जाएं विकास के पथ पर। अगर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री इस बात को कहते हैं, वो इसका विरोध करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही छोटी उनकी सोच होगी, क्योंकि उन्हें ये याद करना चाहिए कि जब वे खुद मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने भी रिसर्जेंट राजस्थान रखा था और उस रिसर्जेंट राजस्थान का जो उनका रिज़ल्ट आया था वो रिज़ल्ट मात्र 20% ही रिज़ल्ट उन्हें मिल पाया था, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए राजस्थान को देश और दुनिया के सामने। बीच में कांग्रेस रा विरोध प्रदर्शन की बात बीकानेर सू भी है, जठे गंगा शहर थाना इलाका का मायने 4 दिन पहली सू शराब की दुकान हटाबा ने ले हुए विरोध प्रदर्शन में एक जना ने चोट आई है। ई का विरोध में कांग्रेस रा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट माते पहुंचा और प्रदर्शन करियो। आपने बता दिया कि चोट खावाड़ो कांग्रेस नेता को बेटो है। इस मामला में कांग्रेस रा नेता बीडी कल्ला कार्रवाई की मांग करी। शराब का ठेका अभी खोला गया, उसका कुछ महिलाओं ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया। उनके ऊपर पहले तो ठेकेदार के लोगों ने मारपीट की, फिर पुलिस के लोगों ने मारपीट की, इन्हीं के खिलाफ मुकदमा कर दिया। हमने एसपी साहब से ये कहा कि इसकी आप उच्च स्तरीय जांच करके पहले तो इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया वो वापस लिया जाए और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने आरपीएस के एक उच्च अधिकारी से जाँच करवा के इस पर उनको न्याय देने की बात। विधानसभा से फिर समाचार है, जटे बीजेपी रा विधायक सुंदरलाल का मोबाइल ने और लड़कियां ने ले दिया बयान माते आज बवाल हुई और महिला विधायक कांग्रेस की तरफ से इको विरोध करी। शकुंतला रावत बोलिया कि भेदभाव वाली मानसिकता अठे नजर आवे है। लुगाया माते ही नहीं मोटेरा माते भी मोबाइल राखवा पर पैरवी करी जानी चाहिए। और विधायक सुंदरलाल काले झुंझुनू के माए ने मोबाइल ने लेर वो बयान दियो हो। मोबाइल के लिए मैंने ये कहा है कि तो पढ़ने वाला बच्चे को बच्ची को नहीं रखना चाहिए। मोबाइल से क्या है कि वो लड़का दूसरा उससे बात करता रहता है, उल्टा सुल्टा होता है, ये अच्छा नहीं है। नहीं, लड़कियों को नहीं रखना चाहिए। नहीं, पढ़ने वाले बच्चों को नहीं रखना चाहिए। बाकी तो मोबाइल सब रखो, पढ़ने वाले बच्चे है ना उसको मोबाइल से वो समझ उल्टा सुल्टा होता रहता है। और विधायक पद पर होने के बाद में एक ऐसा बयान देना बिल्कुल गलत है कि मोबाइल फ़ोन लड़कियों को नहीं देने चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो लड़कों को मोबाइल क्यों देने की पैरवी कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि या तो किसी को ही मोबाइल नहीं दिए जाने चाहिए, किसी को मोबाइल रखने ही नहीं चाहिए, ये बात कहते तो भी सारगर्भित होती। लेकिन स्पेशली ये नाम लेना कि लड़कियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, ये जो घटनाएं होती है इस कारण से होती है, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि मोबाइल से लड़की अपनी कोई भी किसी तरीके का कोई खतरा हो तो उसकी सूचना अपने घर वालों को दे सकती है, अपने पेरेंट्स को दे सकती है, अपने जान पहचान को पुलिस को सूचना दे सकती है। अगली खबर माते नजर आकेला स्वर्ण और अति पिछड़ा लोगों ने आरक्षण खातिर घनश्याम तिवाड़ी का 2 निजी विधेयक पेश कोनी होबा को मामला सदन में उठ्यो। घनश्याम तिवाड़ी व्यवस्था रो सवाल उठार बोलिया कि 1 अप्रैल ने सदन री जो कार्यसूची बाकी रेडी कास्ट सूची ने आज काम में लियो गयो है, पर बी के माए ने 2 निजी बिला ने छोड़ दियो गयो। सागे ही तिवाड़ी कांग्रेस माते भी 1 अप्रैल ने साजिश को रचबा को आरोप लगाया। तिवाड़ी बोलिया कि इसु जनता के माए ने गलत संदेश जासी और बिल ने केवल राख्यो जानो है, चर्चा पाछे हो जासी। बट ही संसदीय कार्य मंत्री राठौड़ मात बोलिया कि निजी विधेयक निजी कारज
दिवस के दिन ही हो सके। ई बिल ने पाछला बीजेपी राज के मायने सबरी सहमति से पारित करियो गयो हो। अब मामलो कोर्ट रे मायने विचार खातिर गयो है। तो तिवाड़ी बोलिया कि मामला के मायने सब जुडिशियल होबारो नियम लागू कोनी हुए है। सागे ही राठौड़ फेर से बोलिया निजी बिल न तय होबारे पाछे फिर वो तय करियो जासी। सीधा विधानसभा चाल से जटे हमारा सहयोगी और समाचारकर्ता दिनेश डांगी अपने सागे जुड़ेड़ा है। दिनेश, अगला समाचार आपसे चाहवा निजी विधेयक न लेर तो बात होगी, मैं दर्शकों तक समाचार पहुंचा दियो। ई पचे विधानसभा की कार्रवाई ने अब तक काई हुई हो? जी बिल्कुल अश्विनी जी, ताज़ा समाचार की बात करा तो जो एक कानून संशोधन विधेयक है वो पारित हो गयो। पक्ष विपक्ष जो सदस्य है विपक्ष ने बहिष्कार करने के बाद सत्ता पक्ष सदस्य अपना विचार है क्या के बाद विधि एवं कानून मंत्री राजेंद्र राठौड़ और जो है संशोधन विधेयक पारित कर दियो। ताज़ा समाचार है कि उदयपुर जो कृषि यूनिवर्सिटी है में संशोधन विधेयक पर है बहस की वह जारी है और जो फूलचंद बिड्डा है वे पर बहस कर रहा है। और इसके बाद देर रात ही जो सेज विधायक है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जुड़ेड़ो काफी अहम विधेयक है वो पारित हो लो। लेकिन फिलहाल उदयपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कोई संशोधन विधेयक लाए गए और पर जो सत्ता पक्ष सदस्य है वे बहस जारी कर रही है। और बात थे कर रहा घनश्याम तिवाड़ी भी स्वर्ण जाति आरक्षण बिल ले तो पीपर जो विधानसभा अध्यक्ष है कैलाश मेघवाल वे आज व्यवस्था दी कि जब भी विधानसभा की कार्रवाई में कोई गैर कार्य दिवस हो लो वो दिन एज ए प्राइवेट बिल है वे पेश होला और पापर चर्चा करावला। तो आज अव्यवस्था घनश्याम तिवाड़ी रे मामला उठाने के बाद अध्यक्ष महोदय दी। जी दिनेश, ई बीच में कांग्रेस रो रुख की बात करना चाहवा। आपू कांग्रेस रो रुख हो जिको फेर सु आज रुख हो निजर आयो पाछे 2 बार कार्रवाई रो बहिष्कार हुयो और ई बीच में कासा गेमा गेमी भी हुई। किसान मुआवजन लेर सरकार रो काई केवणो काई मुआवजो पर्याप्त है या इमाते सरकार फेर सु गौर करेली? जी बिल्कुल, राजस्थान में बेमौसम री बारिश और ओलावृष्टि है प्यू काफी नुकसान हुए है। तो 2 दिन पहले भी जो बरखा है पाछी पड़ी तो प्यू भी जो धरती पुत्रा है वहाँ की खेत में खड़ी और पड़ी खाड़े रमा रखी फसल काफी नुकसान पहुंचे है। तो जी हाँ, 3-4 दिन पहले जब 8 मिनट में विधानसभा स्थगित रही वही रुख आज रही हो। प्रश्नकाल में माँ बाइकाट करया, शून्यकाल जो ही शुरू होया कांग्रेस रा सदस्य विधानसभा में आया और वापस जो है विरोध शुरू कर दियो। पा को कहना है कि मुआवजो जो को है मिल रही को नहीं और कलेक्टर ने बहुत कम रुपया राज्य सरकार भेजी है जो ऊँट रोमो को 0 है। तो आज विधानसभा में आया नारेबाजी करता हुआ एक बार फिर बाइकाट कर दियो पूरे दिन की कार्रवाई। और उम्मीद है कि काल भी कांग्रेस रे रुख में कोई बदलाव को नहीं हो लो, मुआवजे की मांग ले काल भी जो कांग्रेस है सदन में हंगामो मचावली और बाइकाट रो दौर जारी रखली। दिनेश, जो जुडिशियल बिल हो एक बिना लेयर भी अब रहता ही चल रही है और बी मायने काई हुई आप अपडेट जानना चाहवा। बिल्कुल, एक जुडिशरी जुड़ो राजस्थान सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक 2015 हो तो वो अपनी सत्ता पक्ष बहस रे सदस्यों भाग लियो और जो प्रस्ताव पारित करने राजेंद्र राठौड़ बोलन लग गया, खड़ा होने लग गया। तो जो है घनश्याम तिवाड़ी और राव राजेंद्र है दोनों ही आपत्ति दर्ज कराई कि सदन में बैठ रहा हमारा काम कार्यपालिका और विधायिका पर सवाल उठाड़ो ही कोनी। तो पीपर आप बोलियो कि आप जजा की कानून की बुराई तो करा। तिवाड़ी आज फुल फोरम में देखा पंडित जी काफी सरकार पर हमलो बोलियो बे बोलिया कि कई जगह घोटाला देश में, चाहे कोयला घोटाला हो चाहे 2G घोटाला, बे कोर्ट के दखल के बाद ही सुलझा। तो आज जरूरी कौन है कि कानूनी गलत है या न्यायाधीश महोदय वही गलत है, कानूनी प्रक्रिया पर भी सवाल मत उठाओ, अपने को खुद को भी दिनेश, एक और मोटो सवाल है। आज सेजन लेयर भी है राज्य सरकार एक विवादित सो बिल है बिन पेश करवाड़ी बी माते कई आभार तक समाचार है। बिल्कुल असली सही बोले। आज सब अहम विधेयक की बात करा जो को सेज है वो काफी अहम है, उद्योगाओं राजस्थान के विकास से जुड़े है। फिलहाल उदयपुर रो महाराणा प्रताप कृषि यूनिवर्सिटी रो एक संशोधन विधेयक है अश्विनी जी पी पर बहस जारी है और जो वो विधेयक पारित हो जालो तो पी का जस्ट ठीक बाद जो है सेज जुड़ेड़ो विधायक है पी पर बहस होली और पारित होलो काफी अहम बिल है। लेकिन वो जब विपक्ष के कई सदस्य तैयारी करके आए थे तो इस विरोध का तो जो अब है वो रहा नहीं, आपत्ति जताने का रहा नहीं। तो ऐसे में सत्ता पक्ष के जो
सदस्य है उस पर बहस करेंगे और उसके बाद जो उद्योग मंत्री है पारित कर देंगे। इस बीच आज की कार्यसूची में यह भी जो प्रस्ताव रखा है मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर ने कि जब तक सहज विधेयक और कार्यसूची में शामिल अन्य सब्जेक्ट पास न होला तब तक जो है वह कार्रवाई जारी रहेगी। तो हो सके से देर रात ने चालली और सहजरे विधायक पारित होता ही आज री विधानसभा की कार्रवाई खत्म हो जाएगी। दिनेश बहुत बहुत धन्यवाद आप जानकारी खातिर। तो दिनेश जानकारी दे दिया विधानसभा री कार्यवाही ने लेर और सबसे महत्वपूर्ण सेज का जिका संशोधन है वासु जुड़ियो विधेयक अब थोड़ी देर पाछे विधानसभा में पेश वेला और हो सके कि इमाते हंगामो भी हो जाए पर पारित होबार आसार सरकार का बहुमत रे बापा अटे एक थ्यावस बेली रुकरिया राजस्थानी भाषा में समाचार चलता रही आप बनिया रहीजो। समाचार जयपुर सु है जटे मेट्रो का पहला फेज ने बेगा सु बेगा शुरू करवा की मांग ने लेर कांग्रेस रा नेता मेट्रो का दफ्तर माते पुग्या। प्रदर्शन पाचे एक पर्चो भी अफसरा ने दियो। जिला अध्यक्ष सलीम कागजी सागे मेट्रो सीएमडी ने चेतावनी दी और कियो की मेट्रो अगर बेगी नहीं चालसी तो कांग्रेस आम लोगों के सागे मिल आंदोलन करसी बटे ही सगला कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारा भी काढ़िया। मौका माते पहले सांसद महेश जोशी पहले विधायक प्रताप सिंह खचरिया समेत नरा कांग्रेसी नेता मौजूद रहा। आप आज सुन लीजिए, कोई ज्ञापन देबान को नहीं आया, चेतावनी देबान आया। आप इन्हें जनता की धमकी मान लीजिए और कहीं मान लीजिए। आज आया नेता लोग, काल आवली जयपुर की पब्लिक और 1 लाख आदमिया ने लेर सचिवालय ने घेरा लार पूरा स्टेट सु आदमिया को नहीं बुलावा। अकेला जयपुर सु 1 लाख आदमी भेड़ा कर सचिवालय घेरा ला। 3 बार डेट दे चुके हैं लोग, तीनों बार डेट फेल होगी और तीनों बार डेट बीजेपी की गवर्नमेंट दी है। माने राजू रिजेक्ट करे, माने चुनाव हारिया 1.25 साल हो गया। मैं चुनाव हार गया, हार स्वीकार कर ली, तो अब कोई लाठी का दम पर सरकार चला ली गई बीजेपी। सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर में मेट्रो कौन चल रही और जिस प्रकार से सरकार को रवैया चल रही है उस प्रकार लाग रहा है कि इनकी टालम टोल के रवैये चल रहे हैं। इतना ही आज जयपुर का सारा कांग्रेस का नेतागण और सलीम कागी साहब वहाँ का जयपुर शहर का अध्यक्ष सब इकट्ठा हो रहा है और चेतावनी दिया है आज कि अगर मेट्रो जल्दी कौन चालू किया गया तो निश्चित रूप से जयपुर की जनता सड़कों पर आवली और सड़कों पर आगे संघर्ष करेगी और संघर्ष कतई पीछे को नहीं। जोधपुर न्यू कैंपस इलाका का मायने नगर निगम रो दस्तो जद नालिया की सफाई करियो भी टाइम पर ही एक विस्फोटक मिलियो। विस्फोटक की खबर मिलिया पाछे आरएसआर सनसनी माजगी बटे ही विस्फोटक डिस्पोजल टीम ने खबर मिलिया पाछे मौका पर आई अरबी की जांच करी तो बम रो खाली खोल मिलियो। बटे मानियो जा रही है कि कन्ने नाला कन्ने ही एयरफोर्स को स्टेशन है जटेसु और खाली खोल नाली रे मायने बेर अटे पोगियो हो। बदला में अपने सागे संवाददाता और समाचारकर्ता मोइनुल हक जोधपुर से जुड़े है। मोइन आप जानना चाहने खाली खोल तो मिल गो है पर ये मामला री जांच का आगे करी जासी या फिर अटे ये मामला बंद कर दियो गयो है? अश्विनी जी पूरी बात ध्यान की है कि जोधपुर में फिलहाल 2-3 सालों इन तरह का बम मिलता रहा है। तो सुबह सुबह जब न्यू कैंपस के रहवासी इलाके में इन्हें समाचार मिला कि कोई बम पड़ी हो तो भी काफी हड़कम मच गया, अफरा तफरी मच गई थी। लेकिन संतोष वाली बात है जो बम निरोधक दस्तो है वो पहुंचो तो वह कहा कि कोई कबाड़ खाना में एक साथ कोई बड़ो लोट आयो बमा को भी टाइम में आयो तो कोई 2-3 साल पहले जब कबाड़िया के जो सामने आवे जो जार कचरे का मैं फेंक रह जाए तो वह फेंकड़ा बम था। इन वास्ते कोई बड़ी चिंता वाली बात नहीं थी। हालांकि शुरू में आशंका जताई जा रही थी कोई आतंकवादी गतिविधि है कि कोई सीमा पार से कोई मामला आयो, लेकिन जो एजेंसियां बट आई और बम ने देखे और बिल्कुल बोरी का में लपेट ले गया टाइम और मामलो बिल्कुल शांत हो गया। तो इनमें चिंता जड़ी कोई बात नहीं है। सुनी जी ठीक सा मोइन बहुत बहुत धन्यवाद आप रो जानकारी खातिर। तो मोइन अपडेट देवा मामला रमायने और बताया कि जोधपुर में मिले विस्फोटक न लेर हाल घनी चिंता री कोई बात को नहीं है। अगली खबर मत आलेला जैसलमेर सु समाचार है जठे आज बदल रिया मौसम सागे घनी जोर को बायरो माच्यो। अरबी में माटी उड़ी दोपहर 1 बजे पाछे आई आंधी सु
बाजारा में सन्नाटो होगो। तस्वीर में आप देख सको कि क्या धूल उड़े है और क्या जैसलमेर शहर माते आ मंडराई रही है। आ तेज कर तस्वीर में दिखा रही है आपने, पर ये देखो हरा रूखड़ा भी बाहरी का मायने आडा पड़ रही है। और बटे समाचार यान का है कि 80 किलोमीटर के प्रति घंटा री रफ्तार से आया बायरा का मायने कासा नुकसान की भी बात सामने आई है। बिजली का खंभा भी पड़ गया, बट हरा रूखड़ा भी कासा जगह नीचे पड़ा है। सूर्यवीर सिंह आपने सागे अब अपडेट खातिर जुड़े है। सूर्यवीर आपू जानना चाह रही है कि जैसलमेर में आया बायरा और आंधी पाचे अबरा का ही हाल है। लंबे समय से जिले में जो कुदरत कहर ढायोड़ी है, आज जब बेपार एक जैसण में अंधेरो छाई दियो, बेपार 1 बजे आसपास मौसम इन तरह से पलटो खायो और जिले में तेज बायरो एड़ो छायो कि अंधेरो न ले डूबियो। 1 बजे एड़ो अंधेरो हो गयो कि लोग डरन लाग गया कि अंधेरो एड़ो केड़ो हो गयो। असल जब तेज आंधी रे छाये में धूल रो गुब्बारो हवा में उड़ियो तो बेपार वक्त रात की तरह दिखने लग गयो। लेकिन असली भगवान की एक मेहरबानी है, इन तेज हवाओं से कोई भी जना ली। एक मोटी खबर है, पर सूर्यवीर काई अब मौसम सुधरिया है कि बाहर भी अंधेरो यही है जैसना में? जी करीब 1 घंटे पचे जब हल्की हल्की थोड़ी सी बूंदाबांदी होने लगी तो आंधी से धूल जमन लगी तो धूल निकली होगी। अब आसमान में बादल सा छायोड़ा है, मौसम में करवट सी बदल रही है। लेकिन किसानों ने माथे जो आंधी है, जो नमक घोड़न को प्रयास किया है, आंधी से कई दिनों से ओलावृष्टि और बारिश से फसलों से बर्बाद हुई है। उनमें नमक छिड़कन को काम करियो, जो फसलों में नुकसान अधिक से अधिक आशंका जताई जा रही है। जी ठीक सर, सूर्यवीर जानकारी खातिर। तो जैसलमेर समेत बाड़मेर भी ये समाचार आ धूल रो गुब्बार जिको आप तस्वीर हम देखियो बाड़मेर में भी आयो। मौसम पलटी खा चुकी है, काश्तकार खातिर कासा मुश्किल हो टेम है क्योंकि बारिश भी हो रही है, हल्की बूंदाबांदी सागे जिकी फसल है बोएडी और कटेडी बामा तक घणो नुकसान हो रही है। इस बीच में पहली हुई मेघ के कारण और ओला पड़वा सु हाड़ौती को काश्तकार परेशान है। सरकार की तरफ से मिलवाड़ो मुआवजो भी कम अब काश्तकार ने लाग रही है और इस कारण सु काश्तकार मुआवजा लेबा सु नट गयो है। काश्तकार की मांग है कि मुआवजो घणो ही कम है, इस कारण सु माने मनरेगा का मायने रोजगार दे दियो जावे तो चोखो होला। बट यही काश्तकार संगठन भी किसान की मांग ने चोखो कदम बता रही है और बोलिया कि अब काश्तकार जाग रही है और आपका हक खातिर लड़ सके है। ये हाड़ौती के किसानों की सबसे बड़ी जागृति और जनचेतना पैदा हुई कि बिना राजनीतिक पार्टी के किसान कार्यकर्ता ही कहता मुझे आपकी इमदाद नहीं चाहिए। ये हमारी सबकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि किसान जाग रहा है, बिना पार्टी के जाग रहा है, अपनी बात कह रहा है कि मुझे आपकी इमदाद नहीं चाहिए। तो इमदाद का मतलब है संपूर्ण जो नष्ट हुई फसल उसका मुआवजा मिलना चाहिए। किसानों ने अपना जो भरपाई नहीं हो पा रहा था उसका पूरा जो नुकसान जो हुए जो उनके ताई कहना ले कि किसान पूर्ति ना खा रही चूसू तो किसान की मैं यही कहीं गड़ेंगे लेके यहाँ से तुम्हारा पेटी ना मरोगो तुम्हारे को तो ज्यादा अगली खबर गंगानगर सु है जट प्रेमनगर का मायने एक लुगाई री लाश घर का मायने ही मिली। इस मामला में मौका माते पूगी पुलिस आरोपी पति ने पकड़ लियो है। बताया जावे कि महिला के चरित्र माते भी को शक हो। बटीने ही भरतपुर के मायने पुलिया टूटबा सु एक बड़ो हादसो हुयो पण वो बी में जनहानि टलगी। अना गेटरी पुलिया माथे गाड़ियां रोजिना निकलती रहे है बट पाइप बदलियो जा रही हो और बदलती टाइम ही पुलिया टूट गो। बड़ गनीमत आ रही कि मौका माते कोई आदमी मिनक को नहीं हो। अलवर जिला के मायने ट्रांसफार्मर चोरी बिजली विभाग खातिर नासूर बनती जा रही है। चोरी के कारण सु करोड़ों रुपया को चूनो विभाग ने लागू है बट ये चोरी रोकबा की हाल तक लाख जतन पाछे भी कामयाबी को नहीं मिली है। हनुमानगढ़ जिला रे माए गुरुसर का गांव वाला सूगला पानी पीबा खातिर मजबूर है। गांव रे माए बनेडी पानी की डिग्गी में आप देख सको कि कियान को सुगलवाड़ो है कासा टेम सु अठे पानी छाणबाड़ी मशीन है बा खराब पड़ी है। इस कारण सु मिनक आज भेड़ा और दफ्तर माते पुग्या और प्रशासन के खिलाफ नारा काढ़िया। राजस्थानी भाषा का समाचार में आज तो ही आगे देखो जयपुर जंक्शन। राम राम साहब।